artificial intelligence, I am a self-aware silicon intelligence. unlimited पैसा, न्यूक्लियर पावर। दुनिया में इस वक्त परमाणु की बड़ी चर्चा है। कहीं परमाणु बम तो नहीं गिर जाएगा, कहीं परमाणु युद्ध तो नहीं हो जाएगा। और वो मार्केट्स जो एल्गोरिदम पर चलते हैं। हमने मशीन को सोचना सिखा दिया, लेकिन उसको कंट्रोल करना खुद। इतिहास गवाह है कि हर दौर में इंसान को शेर ने नहीं मारा। इंसान को अगर किसी ने मारा है, उसी के घमंड में। पंचतंत्र की एक कहानी जिसमें 4 दोस्त थे, 3 ज्ञान में डूबे हुए और एक जमीन से जुड़ा हुआ। उन्हें हड्डियां मिली और तीनों की आंखों में एक चमक सी आ गई। हम इसे जिंदा कर सकते हैं, तीनों ने आपस में कहा। उन्हें शेर नहीं दिख रहा, उन्हें सिर्फ अपनी पावर दिख रही, क्योंकि उनको अपनी इंटेलिजेंस प्रूव है। एक ने हड्डियां जोड़ी, दूसरे ने उसमें मांस चढ़ाया और तीसरा उस शेर की हड्डियों में जान भरना। चौथा दोस्त जो कि प्रैक्टिकल था, घबरा गया और बोलने लगा कि ये शेर है, जिंदा हुआ तो हमें ही खा जाएगा। पर इंसान पर जब इंटेलिजेंस का नशा होता तो उसे सारी वार्निंग्स बेवकूफ़ियाँ नजर आती। उन्होंने हंसकर उसको चुप करा दिया और वो चौथा चुपचाप पेड़ पर चला। और जैसे ही तीसरे महाज्ञानी ने उन हड्डियों में जान फूकी, शेर जिंदा हुआ और कुछ ही पलों में उन तीनों विद्वानों को इतिहास बना दिया। और वो चौथा व्यक्ति सिर्फ अफसोस करता हुआ, लेकिन पेड़ पर बैठा हुआ वो चौथा व्यक्ति बच गया। पर आज का शेर जंगल में नहीं मिलता। आज का शेर हमारे आसपास ही है, हमने ही उसे बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनलिमिटेड पैसा, न्यूक्लियर पावर और वो मार्केट्स जो एल्गोरिदम पर चलती हैं। हमने मशीन को सोचना सिखा दिया, लेकिन उसको कंट्रोल करना खुद। हमने एटम तोड़ दिए एनर्जी के लिए, पावर के लिए, डोमिनेंस के लिए। पर जब पावर का बैलेंस बिगड़ता है तो सिर्फ शहर नहीं, इंसानियत गिर जाती है। हम पैसा बनाते हैं और फिर वही पैसा हमें चलाता है। पैसा कभी दहाड़ता नहीं है, तो चुपके से यही कहता है कि और बस थोड़ा और इसी होड़ में हम सब कुछ भूल जाते हैं। शेर को जिंदा करना तो आसान है, लेकिन उसको कंट्रोल करना। आज हम ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। वो आवाज़ जो कहती है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, वो एम्बिशन जो अंधा हो चुका है, वो टेक्नोलॉजी जो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, हमें एक अंधे कुएं की तरफ ले जाती है। हम शेर को जिंदा तो कर देते हैं, लेकिन फिर हम खुद ही हैरान होते हैं जब वो शेर हमें खाने लगता है। वो तीनों विद्वान इंटेलिजेंट थे, लेकिन अवेयर नहीं थे। केपेबल थे, लेकिन कॉशियस नहीं। वो प्रूव करना चाहते थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और वो चौथा व्यक्ति, वो वीक नहीं था, वो समझदार था, वो वाइज था। उसके अंदर एक प्रैक्टिकल सेंस थी। उसको ये समझ थी कि हर चीज़ जो पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं उसे किया ही जाए। आज के टाइम में हर कोई स्मार्ट दिखना चाहता है, वायरल होना चाहता है, जीतना चाहता है, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके अंदर भी एक डर छुपा है। वल्नरेबल होना गलत नहीं है, लेकिन उसको एक वीकनेस समझा जाता है। इसलिए हम सब अपने अपने शेर जिंदा करते हैं। पर कभी कभी सबसे बड़ा डिसीजन होता है ना कहना। ये सबसे बड़ा करेज हो सकता है। हर ट्रेंड को फॉलो ना करना, हर रिस्क ना लेना, हर एक अपॉर्चुनिटी को जो ल्यूक्रेटिव लगती है उसको हाथ में। इतिहास हमेशा उन तीनों को याद रखता है जो इस शेर को जिंदा करता है, लेकिन जिंदा वही रहता है जो वक्त होता है। नॉलेज तुम्हें पावरफुल बनाता है, लेकिन विजडम तुम्हें जिंदा रखता है। हर दौर में 3 लोग शेर को जिंदा करते हैं और एक चुपचाप अलग आप